आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number. तो हमें क्या फाइंड करना है, मीन। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें बच्चों इस डेटा का मीन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, इसका आपको रीज़न बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका मीन शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक टेबल। तो देखो टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो क्लास इंटरवल क्या है इस डेटा में, बताइए क्या है क्लास इंटरवल। तो देखो बच्चों, क्लास इंटरवल इस डेटा में नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमें दिए हुए हैं ये क्या है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला क्लास इंटरवल 0 से 2 है, सेकंड क्लास इंटरवल 2 से क्या है 4 है, थर्ड क्लास इंटरवल 4 से 6 तक है, फोर्थ क्लास इंटरवल 6 से 8 तक है, और फिफ्थ क्लास इंटरवल 8 से लेकर 10 तक है, फिर 10 से लेकर 12 तक है, और फिर लास्ट क्लास इंटरवल 12 से लेकर 14 तक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। आप देखिए क्लास इंटरवल हो गए। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ हाउसेस को हम क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है FI। तो देखो क्या क्या है फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 1 है, सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर क्या है 1 है, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है, और 2 के बाद 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद, देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास मार्क, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों क्लास मार्क हम कैसे बनाते हैं, देखिए क्लास मार्क को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होते हैं, क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करते हैं। तो ये जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 तक, इसका एवरेज हमें लेना है। तो एवरेज कैसे लेते हैं, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को हम क्या कर देते हैं, प्लस, और फिर उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो देखो, तो पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए सेकंड क्लास इंटरवल। सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, 2 से लेकर 4 तक। तो इसका एवरेज क्या बनेगा, देखिए 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, 3। अब देखो बच्चों, ये जो क्लास मार्क है ये 2-2 की डिफरेंस से चलते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या हो गया, 1, फिर 3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5, फिर 7, फिर क्या होगा 9, फिर 11, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में 13। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क। तो बच्चों अब हमें ये देखना है इसमें हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है मीन को फाइंड करने के लिए। तो देखो मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, देखिए डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो इनमें से हमें कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास ये FI की वैल्यू है,
ये एफ आई की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। और एक्स आई की वैल्यू क्या है, ये भी बहुत छोटी छोटी वैल्यू है जिनकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एफ आई की और एक्स आई की हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही छोटी छोटी वैल्यू हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना ही सबसे एप्रोप्रिएट क्या होगा, मतलब तरीका होगा, ठीक है। तो देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, ठीक है बच्चों। एफ आई एक्स आई यहाँ पर लिखेंगे इस कॉलम में। तो एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 1 जा 1, 2 की मल्टीप्लाई, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 54 आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 22 आ जाएगा। और 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एफ आई एक्स आई की कॉलम बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो डायरेक्ट मेथड में बस हमें इतना ही करना पड़ता है टेबल में। अब देखो डायरेक्ट मेथड में हमें कौन कौन सी कॉलम का सम करना पड़ता है, देखिए तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर टोटल, क्लास इंटरवल की ये कॉलम के नीचे टोटल लिखते हैं। एक तो हमें देखिए एफ आई कॉलम का सम करना पड़ता है, इस वाली कॉलम का सम करेंगे तो इस कॉलम का सम क्या होगा, सिग्मा एफ आई, क्या होगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी, इनको प्लस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 20 हाउसेज में क्या किया गया है, सर्वे। तो सर्वे 20 हाउसेज का किया गया है, तो यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो और हमें किसका सम करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई कॉलम का। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो इन सब का सम कर लीजिए, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 162। तो बच्चों ये सम आ जाएगा 162। अब इस टेबल को नीचे से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या कर देते हैं, नीचे से क्लोज, टेबल को क्लोज कर दी। तो देखो अब हमारी ये टेबल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस टेबल से हम क्या लिखेंगे, इस टेबल के नीचे ऑब्जर्वेशन, इस टेबल की ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जो हमें फॉर्मूले में यूज़ करनी है। तो देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, देखिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20, ठीक है बच्चों। इसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 162, ठीक है। और मीन एक्स बार, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में ये 3 चीज़ें ही यूज होती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास 162 है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 10 जा 20 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा 81/10। 81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8.1। तो इस डेटा का मीन क्या आ जाएगा, 8.1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो आपने इस क्वेश्चन में
कौन सा मेथड यूज़ किया और क्यों यूज़ किया ये भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमें लिखना है देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है डायरेक्ट मेथड, देखिए बिकॉज, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ किस की वैल्यू, xi की एंड fi की। ठीक है, ये जो fi और xi की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, स्मॉल वैल्यू है, और आर स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ xi एंड fi आर स्मॉल। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है fi की और xi की क्या है, स्मॉल है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ किया हमने इसमें, डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों।